अगर नहीं भी चलेगा ना तो आज हम चार्जर छोड़ देंगे, बता दीजिएगा। देखिए एक मिनट हमको बुक दे दीजिए। देखिए जो सिलेबस डिलीट है उसको देख लें एक मिनट। ये वाली बुक उठाइए, ये वाली बुक उठाइए। ये लगभग फिनिश हो रहा है, अब एक चैप्टर लास्ट का बाकी होगा। पूरा नई वाली एनसीईआरटी किसी के पास? नई वाली बुक दीजिए, नई वाली। देखिए उसमें लास्ट में कहाँ तक है, सक्सेशन तक है, उसके आगे वाला है। प्लांट सक्सेशन है कि नहीं ये चेक करिए। लास्ट वाला टॉपिक बताइए कौन सा है। देखिए दो टर्म दिए हुए हैं, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट, बुक में दिया हुआ है। ठीक है, क्या होता है स्टैंडिंग क्रॉप? इकोसिस्टम में किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर, ठीक है, प्लांट या एनिमल का जितना क्या होता है, बायोमास होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। क्रॉप का मतलब ये नहीं है कि प्लांट से है, यहाँ एनिमल दोनों, प्लांट और एनिमल दोनों का बायोमास किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर किसी इकोसिस्टम में, ठीक है, वो क्या होगा, स्टैंडिंग क्रॉप होगा। ये है बायोमास ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन इकोसिस्टम। अब एक चीज और होती है कि स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब बायोमास, ठीक है, हम लोग जब काउंट करते हैं किसी भी चीज को, या तो वजन से या तो उसके नंबर से, नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी भी इकोसिस्टम में जो पॉपुलेशन है प्लांट और एनिमल की, उसका अगर नंबर बढ़ रहा है तो वो भी क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप बढ़ रहा है। बायोमास के साथ साथ और क्या मेजर कर सकते हैं हम लोग, नंबर भी मेजर करते हैं। समझ में आया? या तो वजन मेजर करिए, वो भी स्टैंडिंग क्रॉप है, और या तो इसका नंबर। जाहिर सी बात है, नंबर बढ़ेगा तो वजन तो बढ़ेगा ही, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर बायोमास के साथ साथ में लिखिएगा और क्या होता है, नंबर, ठीक है। या तो नंबर काउंट करिए या तो उनका बायोमास। अब बायोमास में जो काउंट करते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक ड्राई वेट होता है और एक फ्रेश वेट होता है। जानते हैं फ्रेश वेट तो बदल सकता है, ठीक है। फ्रेश वेट अगर मॉर्निंग में आप वजन तोलेंगे किसी प्लांट का तो फ्रेश वेट अलग, क्योंकि फ्रेश वेट वाटर से डिसाइड होता है। ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो गया, वाटर लॉस ज़्यादा हो गया तो फ्रेश वेट क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, ठीक है। वाटर के स्टेटस प्लांट की बॉडी में पूरे दिन चेंज होता रहता है तो फ्रेश वेट की वैल्यू क्या होती रहती है, बदलती रहती है। इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट डाटा लेना है तो ड्राई वेट कंसिडर करेंगे। तो हम लोग बायोमास में या तो फ्रेश वेट से मेजर कर सकते हैं या फिर किससे, ड्राई वेट से। लेकिन एक्यूरेट किससे आता है, ड्राई वेट में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। समझ में आया? बस इसमें और कुछ नहीं है। एक चीज और, स्टैंडिंग क्रॉप जो है ये प्लेस टू प्लेस बदल सकता है, टाइम टू टाइम बदलता है। जैसे मान लीजिए कोई एक जगह है, कोई एक इकोसिस्टम है, आप दूसरे इकोसिस्टम में देखेंगे तो क्या होगा, उसका स्टैंडिंग क्रॉप दूसरा होगा। क्योंकि जैसे किसी जगह पर जो मिट्टी होती है दूसरे प्लेस पर क्या है, सॉइल चेंज हो जाती है, अगली जगह जाएंगे सॉइल और चेंज हो जाएगी, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, तो स्टैंडिंग क्रॉप बदलेगी ना। हर प्लांट की कैपेसिटी अलग है खाना बनाने की, जितना खाना बनेगा उतनी ज़्यादा वहाँ एनिमल्स भी रहेंगे, ज़्यादा प्लांट ज़्यादा एनिमल्स, तो ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। समझ में आ रहा है? ये वैरी करता है, याद रखिएगा, ये क्या होता है, वैरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है, ये है किसी भी जगह पर सॉइल में जितने न्यूट्रिएंट
वो है स्टैंडिंग स्टेट। समझ में आया? अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट और टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट, कि सॉइल में किसी भी जगह पर कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट हैं और कितने ज़्यादा मात्रा में है, वो डिसाइड करता है, उसी को बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, ये क्या बताता है? ये डिनोट करता है, डिनोट्स न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट क्वालिटी, न्यूट्रिएंट की क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी का मतलब होता है टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। अगर कहीं पर न्यूट्रिएंट का टाइप मिट्टी में कम है तो क्वालिटी कम है, ज़्यादा तरीके के न्यूट्रिएंट है तो क्वालिटी अच्छी है उसकी। ठीक है, तो क्वालिटी का मतलब होता है टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं? सॉइल। तो सॉइल में होता है स्टैंडिंग स्टेट का मतलब सॉइल के न्यूट्रिएंट कितने हैं और कितनी मात्रा में कौन कौन से हैं। ये भी बदलता है, ये भी क्या होता है? नॉट फिक्स नहीं होता है, समझ में आया? ये भी वैरी कर सकता है। बस ये हो गया। लास्ट टाइम आपको मैंने फूड चेन बताया था और फूड वेव बताया था। फूड चेन और फूड वेव में डिफरेंस, फूड चेन में क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, ट्रॉफिक लेवल, उसमें जो मतलब किसी भी इकोसिस्टम में भोजन के लिए ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसी की जो चेन बनती है उसी को क्या बोलते हैं? फूड चेन। ठीक है, फूड चेन और फूड वेव में क्या डिफरेंस होता है? फूड चेन में एनर्जी का फ्लो क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में होता है ना। जैसे बताया था, प्लांट को हर्बीवोर खाएगा, हर्बीवोर को कौन खाएगा? कार्निवोर, उसको अगला टॉप कार्निवोर खाएगा। ये एक सीरीज बन चुकी है, ये फूड चेन है। और फूड वेव क्या होता है? फूड वेव में देखिए ए बी सी डी कई फूड चेन जब आपस में मिल जाती है तो क्या बन जाता है? फूड वेव। कई फूड चेन जब आपस में एक साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? फूड वेव। ठीक है, जैसे एक फूड चेन ये है, दूसरी फूड चेन ए डैश बी डैश सी डैश है और डी डैश और ई डैश है। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए सी है, सी किसको खा रहा है? बी को खा रहा है। ये डायरेक्ट ए को भी खा सकता है, डायरेक्ट ए को भी खा सकता है। तो सी यहाँ पर क्या बोला जाएगा? ऑम्निवोर बोला जाएगा, क्योंकि ये बी का क्या होगा? एनिमल होगा ना कोई। जब ये प्लांट है तो ये एनिमल हो गया, एनिमल को खाने वाला कार्निवोर, और ये डायरेक्ट प्लांट को खा रहा है तो ये क्या बोला जाएगा? ऑम्निवोर। तो ये फूड चेन आपस में जुड़ चुकी है ना। नेचर में क्या होता है? नेचर में फूड चेन नहीं होती है। क्या होता है नेचर में? फूड वेव। किसी भी इकोसिस्टम में कहीं पर भी एक फूड चेन नहीं होती है, एक से ज़्यादा फूड चेन्स आपस में, एक से ज़्यादा फूड चेन्स होती है तो जाहिर सी बात है वो आपस में जुड़ी होती है। समझ में आया? जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि जो ग्रासेस है, ग्रासेस को कौन खाएगा? ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर खाएगा। ठीक है, ग्रास ऊपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को हॉग खाता है। एक फूड चेन ये हो गया। वहीं पर भी, वहीं पर खेत के मैदान की है, किसका है? खेत का। ठीक है, ग्रासलैंड का है, घास के मैदान का या खेत में। वहीं पर एक फूड चेन और बन सकती है कि ग्रास जो है, ग्रास को कौन खाएगा? माइस, चूहा खा सकता है। ठीक है, और उस माइस को डायरेक्ट स्नेक खा सकता है। ठीक है, यहीं पर देखिए ये जो स्नेक है ये किसको खा सकता है? माइस को भी खा सकता है। माइस किसने खाया? माइस को ग्रास माइस खाया। इसमें थर्ड है, इसमें सेकंड। तो देखिए इसमें इसका ट्रॉपिक लेवल बदल गया ना। यहाँ पर इस चेन में इसका 1 2 3 4 पर है, यहाँ से देखिए कि 1 2 3 पर आ गया। ठीक, ये दो फूड चेन जुड़ गया ना, ये फूड वेव बन गया। नेचर में फूड वेव होता है। फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में होता है, लीनियर होता है। फूड वेव में एनर्जी का ट्रांसफर मल्टी डायरेक्शन में होता है। मल्टी डायरेक्शन का मतलब ग्रास में जो एनर्जी है वो ग्रास ऊपर में जा रही है, यहाँ से फ्रॉग में जाती है, यहाँ से स्नेक में जा रही है। ग्रास को जब माइस खाएगा तो माइस में एनर्जी चली गई, माइस से स्नेक में चली गई। एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन हो सकता है कोई और ऐसा यहाँ पर हो, उसकी एनर्जी इसमें जाए। मल्टी डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर होती है। समझ में आया? तो फूड चेन में डिफरेंस ये है कि इसमें एनर्जी का ट्रांसफर यूनि डायरेक्शनल, इसमें मल्टी डायरेक्शनल। ये लीनियर होती है, ये वेव लाइक होती है। ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, नेचर में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म का ट्रॉपिक लेवल फिक्स होता है।
जैसे सी जहां पर है वही रहेगा, ठीक है, फूड चेन में फिक्स है ना, लेकिन फूड वेब में क्या है, फिक्स नहीं है, वो आज यहाँ इसमें है तो जो वेब बनता है तो देखिए इसका ट्रॉपिक लेवल तीसरा है, यहाँ इससे पांचवा आ गया। समझ में आ रहा है, ये डिफरेंस होते हैं। बाकी आपको डेट्राइटस फूड चेन और ग्रासिम फूड चेन में डिफरेंस मैंने बता दिया था। एक्वाटिक इकोसिस्टम में कौन सा फूड चेन मोस्ट कॉमन होता है, ग्रासिम, और टेरेस्ट्रियल में कौन सा होता है, डेट्राइटस, रीजन भी बता दिया था मैंने, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप स्टैंडिंग स्टेट हो गया। अगला जो टॉपिक है इसमें वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स? अगर किसी भी इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम समझ रहे ना, बायोटिक और ये बायोटिक, किसी भी इकोसिस्टम में जितने ट्रॉपिक लेवल होते हैं, ट्रॉपिक लेवल आपको पता, प्लांट हो गया, प्लांट को खाने वाला हार्बिवोर, हार्बिवोर को खाने वाला प्राइमरी कार्निवोर, उसको सेकेंडरी कार्निवोर, ये सब क्या है, ट्रॉपिक लेवल है। किसी भी इकोसिस्टम में जितने ट्रॉपिक लेवल होते हैं उनको अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो उनके वजन के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे, इनका कितना वजन, इनका कितना वजन, इनका एक ग्राफ पे बना देंगे, या तो इनकी संख्या के हिसाब से ग्राफ बनाइए, या तो एनर्जी, इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें कितनी एनर्जी है, एनर्जी के हिसाब से ग्राफ बनाइए। उसी ग्राफ को बनाना ही क्या बोलते हैं, पिरामिड। जो पिरामिड की शेप आ जाती है। अब पिरामिड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल का किसी भी इकोसिस्टम में। समझ में आ रहा है, डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी ना, लिखा होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल का किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक। अब पिरामिड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, बायोमास का पिरामिड है। पहले नंबर का देखिए, सीक्वेंस वाइज नंबर का पिरामिड बन सकता है, पिरामिड ऑफ बायोमास, और पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। कुछ जगह पिरामिड, अगर क्वेश्चन कहा जाए कि किसी भी इकोसिस्टम में पिरामिड्स आर जनरली अपराइट इन नेचर, बताइए सही है गलत है? वो सही है, वो सही है, लाइन सही है। पिरामिड्स आर जनरली अपराइट होते हैं, लाइन लिखा गया बुक में। जनरली क्या होता है, अपराइट होता है, कुछ जगहों पर ही इन्वर्टेड होता है। क्या दिक्कत है उसको, कोई समस्या है? मुझे लग रहा होने लगेगा, तो नोट कर लीजिएगा इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। जनरली पिरामिड्स क्या होते हैं, पिरामिड्स आर अपराइट, सीधे होते हैं। अपराइट का मतलब कि ट्रायंगल सीधा है, जनरली सीधे होते हैं, कुछ जगहों पर उल्टे होते हैं, ठीक है। कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, एनर्जी का पिरामिड, ठीक है। तो इसमें शामिल कीजिएगा ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज ये क्या होता है, सीधा ही बनता है। समझ में आया? पहले इसी को समझ लीजिए कि एनर्जी का पिरामिड सीधा ही क्यों बनता है हमेशा, ठीक है। तो देखिए इसलिए सीधा बनता है क्योंकि एक एनर्जी ट्रांसफर रूल जो है, एक साइंटिस्ट थे लिंडमान, उन्होंने एक रूल दिया था एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है। जैसे प्लांट है, प्लांट किसी एनिमल ने खाया, शाकाहारी जीव ने खाया, उसको किसी मांसाहारी जीव ने खाया, उसको अगले ने खाया, तो जो एनर्जी प्लांट में है, अगर प्लांट में सोचिए कितनी जो एनर्जी है, 100,000 किलो जूल एनर्जी है किसी प्लांट में, तो उसको कौन खा रहा है, काऊ मान लीजिए, उसको ग्रासहोपर खा रहा है। प्लांट को कौन खा रहा है, ग्रासहोपर। ग्रासहोपर में कितना जाएगा, 10% जाएगा, तो 10% का मतलब 100 जूल हो गया। उसके बाद फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग के पास 10 जूल जाएगा, उसको स्नेक खाएगा 1 जूल जाएगा, तो 10% ट्रांसफर हो रहा है। 90% एनर्जी कहाँ चली जा रही है, हीट के रूप में श्वसन करते हैं। सब सारे जीव जितने भी हैं, सबको अपना जीवन चलाना है, सब श्वसन करते हैं, तो एनर्जी, और बॉडी में सारी रिएक्शन होती है ना, जीना है तो बॉडी में जितनी मेटाबॉलिज्म चलानी है उसकी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो 90% एनर्जी वेस्ट हो जाती है जीवन चलाने में।
10% इनके पास बची रहती है। जब ये इसको खाएंगे 10% ही जाएगी। ये चूंकि एनर्जी घट रही है, एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। जब हम पिरामिड बनाते हैं तो एक चीज और ध्यान देना है, पिरामिड में बेस जो होता है पिरामिड का, उस बेस पर क्या लेते हैं, हमेशा क्या लेते हैं, बेस पर प्लांट लिए जाते हैं। क्या लेते हैं, पहला ट्रॉफिक लेवल कौन सा होता है, प्लांट का ही तो होता है। तो बेस पर आप किसको रखेंगे, प्लांट को। इसके बाद हार्बीवोर ये सब ऊपर, टॉप कार्निवोर कहाँ जाएंगे, सबसे ऊपर, यहाँ क्या रहेगा, प्लांट रहते हैं। तो जब एनर्जी का पिरामिड बनाते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी तो प्लांट के पास है ना, और धीरे धीरे घट रही है तो ऊपर जाने पर घटता है, नीचे ऊपर ज्यादा है। इसका मतलब कि अपराइट बनता है। अपराइट ऐसे तो बनेगा, इन्वर्टेड कब बनता है, इन्वर्टेड ऐसे बनेगा पिरामिड कि जब प्लांट में अगर एनर्जी कम है, ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, तो ये उल्टा बनेगा। जब ये वैल्यू ज्यादा है ना, इसमें 1000 किलो जूल है, इसमें 100 जूल चलेंगे तो घट रहा ऊपर, घट रहा है। तो अपराइट ही तो बनेगा, ट्रायंगल शेप आएगी कि नहीं आएगी, समझ रहे ना। ये अपराइट बनता है क्योंकि 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एनर्जी घटती जाती है। सबको पता है किसने दिया था, यानी कि 10% एनर्जी जो ट्रांसफर रूल है, (1942) में दिया, ठीक है। हर ट्रॉफिक लेवल पर 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। लिख लीजिएगा, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि किसी भी फूड चेन में 3 से 4 ही ट्रॉफिक लेवल क्यों होते हैं, क्योंकि उसके बाद खास श्रृंखला बहुत लंबी क्यों नहीं होती है। देखिए कोई भी आप देखिए, जो ग्रास से है, ग्रास से ग्रासहोपर बना, ग्रासहोपर से क्या है, फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया और हॉग हो गया। इसमें कितना है, 1 2 3 हो, या तो 5 चला गया है, यहाँ बहुत ज्यादा है। तो 3 से लेकर के 4 या 5 इतना ही ट्रॉफिक लेवल क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर जो रूल है ना, इसके हिसाब से एनर्जी घटती जा रही है। तो लास्ट वाले को एनर्जी जब बहुत कम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 10% जा रहा है, यहाँ 1000 था, यहाँ 100 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया, 1 हो गया, 0.1। तो 0.1 हो गया तो उससे वो काम नहीं चला पाएगा। लास्ट वाले को एनर्जी जो कि कम मिलती है, इसलिए बहुत लंबी फूड चेन नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि ट्रॉफिक लेवल T1 T2 T3 और T4 T5 ऐसे चलता नहीं है, 3 ही 4 तक खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी लास्ट वाले, उससे अपना जीवन नहीं चला पाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये इसका रीजन होता है कि फूड चेन छोटी ही क्यों होती है, हमेशा बहुत बड़ी नहीं होती है। अब इसको समझते हैं पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है। देख लीजिए नंबर का पिरामिड, तो आपके पास इकोसिस्टम में 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन सा, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, 2 ही तो होता है ना, या तो सरफेस वाला या तो पानी वाला इकोसिस्टम। तो नंबर का पिरामिड दोनों में समझना है। कहाँ समझना है, एक्वाटिक में भी समझना है और टेरेस्ट्रियल में। तो अगर देखेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, रेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, टेरेस्ट्रियल में आता है, ठीक, बहुत सारे हैं। और फॉरेस्ट हो गया, जंगल हो गया। तो अगर टेरेस्ट्रियल में देखेंगे तो आप देखिए नंबर का पिरामिड, नंबर का पिरामिड हर जगह सीधा बनेगा, एक जगह उल्टा बनता है और एक जगह वो कलशनुमा बनता है, कलशनुमा, आगे पीछे दोनों, छोटा बीच में बड़ा। तो हर जगह ये सीधा बनता है, लेकिन एक जगह क्या है, अपोजिट बनेगा, उल्टा, और एक जगह इसकी शेप कलशनुमा आएगी, ठीक। ये 3 समझना है आपको। तो अगर आप ग्रासलैंड में देखेंगे, घास के मैदान में, ग्रासलैंड में, बताइए ग्रासलैंड में कैसा बनेगा नंबर का पिरामिड, सीधा बनेगा, अपराइट। बना के दिखाते हैं सीधा क्यों बनेगा, देखिए ये सीधा ऐसे बनेगा कि पिरामिड सीधा नजर आ रहा है। आप घास के मैदान में या एग्रीकल्चर का जो लैंड होता है, खेती जहाँ करते हैं, वहाँ पर आप देखिए जो घास है, घास की संख्या ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, ग्रास
वही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास ऊपर खाएगा, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को हॉग खाएगा, होगा। तो ग्रास की संख्या ज्यादा होगी ना, अगर नंबर काउंट करेंगे तो ग्रास का नंबर ज्यादा आएगा, प्लांट का। ग्रास ऊपर का नंबर कम आएगा, फ्रॉग की संख्या और कम होगी। पहला ट्रॉपिक लेवल की संख्या ज्यादा, पहला ट्रॉपिक लेवल नीचे दिया जाता है, अगला ट्रॉपिक लेवल उससे ऊपर, अगला उससे। जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाएगी संख्या घटती चली जाएगी, इसलिए सीधा बन गया। बन गया। अब देखिए, आप यहाँ समझने वाला जो बुक ने लाइन में अलग से लिखा उसने ध्यान दीजिए। अगर आप जो है फॉरेस्ट में बताइए, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट में कैसा बनेगा? फॉरेस्ट में इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन फॉरेस्ट में मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन है कि ठीक है जंगल है, ठीक है घास है, हिरन खा रहा है, हिरन को जैकल खा रहा है, उसको जैकल को कौन खा रहा है? लॉयन खा रहा है। अब बताइए इन्वर्टेड बनेगा कि अपराइट बनेगा? ये अपराइट बनेगा। फॉरेस्ट में कई केस होते हैं, अगर खाली फॉरेस्ट का पूछा जाएगा तो सीधा बनेगा, समझ में आ रहा है? ये अपराइट बनेगा कि फॉरेस्ट का, ये भी अपराइट। मैंने एग्जाम्पल समझा दिया कि देखिए यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे पौधे, उनकी संख्या जंगल में ज्यादा होगी, उसको खाने वाले हिरन की संख्या और कम, उसको खाने वाले जैकल उनकी संख्या कम, उसको खाने वाले लॉयन सबसे कम संख्या होता है ना, सीधा ही बनेगा। लेकिन अगर फॉरेस्ट में ट्री का लिया जाए, पेड़ का इकोसिस्टम, एक पेड़ को आप कंसीडर करें, एक पेड़ को, ठीक है, तो अगर यहाँ पर लेंगे ट्री इकोसिस्टम, बताइए एक पेड़ जो है क्या वो इकोसिस्टम हो सकता है? जब एक पानी का छोटा सा बूंद इकोसिस्टम हो सकता है तो एक पेड़ भी इकोसिस्टम है, क्योंकि उस पेड़ पर पौधा तो है ही है, ठीक है। उस पौधे पर गौरैया भी बैठी हो सकती है तो गौरैया एनिमल हो गया, उस पर कुछ कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, वो भी एनिमल, और पौधा प्लांट हो गया। जहाँ प्लांट और एनिमल, इसके बाद में ये बायोटिक में लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल नीचे है, ये है, सब कुछ है ना उसके साथ में, तो इकोसिस्टम है। तो ट्री का जो इकोसिस्टम है वहाँ दो केस बनते हैं, ठीक है। एक जगह पिरामिड इन्वर्टेड आता है, क्या होता है? इन्वर्टेड। और एक जगह पिरामिड होता है आर्म शेप, इसमें इंपॉर्टेंट है, आर्म शेप को बोलते हैं स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप, कलश नुमा। आर्म का मतलब होता है कलश, इसकी शेप ये आपकी देखिए इस तरीके से, ये कलश नुमा है, ऊपर पातल नीचे पातल, ऊपर नैरो नीचे नैरो, बीच में ब्रॉड, ठीक है। अब ये इन्वर्टेड वाला कहाँ बनेगा? इसका एग्जाम्पल बुक में लिखा है कि अगर कोई पेड़ है, उस पर पेड़ पर क्या बैठे हैं, उस पर क्या है, सही है, बर्ड्स वाला नहीं है, बर्ड्स वाला जो केस, एक पेड़ है उस पर क्या है? गौरैया है, ठीक है, चिड़िया बैठी है, सपोज करिए, और उस चिड़िया के ऊपर छोटे छोटे टिक्स हैं। टिक्स समझते हैं ना? टिक्स क्या होते हैं? परजीवी, ठीक है, पैरासाइट है। हर जानवर जो कुत्ते पर होता है ना टिक्स होता है, जुए होते हैं, तो चिड़िया के ऊपर भी तो हो सकते, नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे इन्वर्टेड तब बनेगा कि एक ट्री है जहाँ पर ट्री के ऊपर क्या है? बर्ड्स हैं, और बर्ड्स क्या खा रही है? सीड खाती है ना। तो बताइए पेड़ों की संख्या, पेड़ तो एक है, एक पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए एक है, आप 10 का बना लीजिए, 10 पेड़ कहीं ले लीजिए, उसका बना लीजिए, ट्री की संख्या कम रहेगी, ठीक। और तो ट्री छोटी, इसकी संख्या क्या है? ट्री की कम है कि ज्यादा है? ट्री नीचे वाला नीचे ही कम है, नीचे वाले में देखिए, इसको हम ऐसे बनाए, इन्वर्टेड ये बनता है, तो याद रखिए ट्री नीचे वाले जगह पर, नीचे हमेशा ट्री, वो आप बेस और एपेक्स नहीं देखिए, नीचे हमें सबसे पहले नीचे यहाँ पर लिया जाता है प्रोड्यूसर्स, क्या लेते हैं? प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पर ट्री रखेंगे, ट्री की संख्या क्या हो गया? कम है, ठीक है, ट्री कम हो गया, एक पेड़ है। उसके ऊपर चिड़ियों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी ना, गौरैया ज्यादा बैठी है, तो ये क्या हो गया? बर्ड्स हो गया। ये बर्ड्स क्या करेंगे? पेड़ पर सीड खाएंगे। क्या खाती है? चिड़ी तो खाती है ना। इसके ऊपर इस बर्ड का, एक चिड़िया के ऊपर पता नहीं कितने पैरासाइट बैठे होंगे। एक पेड़ है उस पर 50 चिड़िया, 50 चिड़िया में पता नहीं कितने पैरासाइट। तो नीचे से जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लोएस्ट ट्रॉपिक लेवल कौन सा हो गया? हार्बी ये हो गया, प्लांट का हो गया। अगला ट्रॉपिक लेवल ये हो गया, अगला ये हो गया पैरासाइट, ठीक है।
तो नीचे से ऊपर जाने की संख्या बढ़ रही है। ये बेस जो है पतला है और एपेक्स ब्रॉड हो रहा है, तो इन्वर्टेड बना कि नहीं बना? ठीक है, ये बेस जो है बेस पीला हो गया, कम है, और ऊपर जाने पर ब्रॉड की संख्या बढ़ गया। ठीक है, ये पैरासाइट होंगे, जो पैरासाइट किस पर रहेंगे? बर्ड्स पर रहेंगे, बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट उसकी बॉडी पर चिपके हुए हैं, इसीलिए इन्वर्टेड बन गया। समझ में आया? ये लाइन में लिखा, ध्यान से दीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। जहाँ ट्री बनाइएगा ये बर्ड्स है, बर्ड्स में स्पैरो लिख दीजिएगा, स्पैरो, और ये पैरासाइट ऑन बर्ड्स, संख्या नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती चली जाएगी। दूसरा वाला आर्क शेप कैसे बनता है, इसको सपोज करिए, देखिए एक ट्री है, इस ट्री पर बर्ड्स है, ठीक है, ये ट्री है, इस पर क्या है? बर्ड्स। अब बर्ड्स की भी कैटेगरी है, गौरैया छोटी बर्ड, बड़ी बर्ड भी तो हो सकती है, तो बड़ी वाली छोटी वाली को खाएंगे कि नहीं खाएंगे? ऐसा भी हो सकता है कि उस पर छोटी बर्ड हो और बड़ी बर्ड भी रहती हो, तो बड़ी छोटी को खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अगर ऐसा केस है, ये देखिए कि ट्री है, ट्री, उसके ऊपर उस पर क्या है? बर्ड्स हैं। ये बर्ड्स कौन सी वाली है? स्मॉल वाली है। और ये आगे क्या है? ये भी बर्ड है, ये क्या है? लार्ज। ठीक है, यहाँ पैरासाइट, इस बर्ड पर पैरासाइट हो सकता है, हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। पैरासाइट होगा, जरूरी थोड़ी ना कि पैरासाइट नहीं होगा, उस पर पैरासाइट हो सकता है, लेकिन कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, तो ट्री है, बर्ड है और बड़ी बर्ड। ट्री मान लीजिए एक है, उस पर बर्ड मान लीजिए 150 कुछ भी होगी। बड़ी बर्ड की संख्या कम की ज्यादा, आप बताइए? एक पेड़ पर चिड़िया बैठी है, चिड़ियों की संख्या ज्यादा छोटी वाली की, पेड़ एक है, और उस पर जो बड़ी चिड़िया है जो उनको खाएंगे छोटे वालों की, उनकी संख्या कम होगी, जाहिर सी बात। 1-2 होंगे, हाँ 10 मान लीजिए, तो ये कम, बीच वाली वैल्यू ज्यादा। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो नीचे वाली वैल्यू कम, ऊपर वाली वैल्यू कम, बीच वाली ज्यादा, तो जब वैल्यू ज्यादा करेंगे तो ये ग्राफ आएगा अनशेप। समझ में आ रहा है? ऐसे अनशेप सर जी, नीचे हमेशा प्रोड्यूसर को लगते हैं। हाँ, ऊपर ऐसा नहीं है। हाँ, ऊपर पहला ड्रॉपिंग लेवल प्रोड्यूसर्स का होता है। पिरामिड बनाते समय सबसे बेस जो होता है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब बेस ब्रॉड भी हो सकता है, बेस नैरो। अगर इन्वर्टेड पिरामिड है तो उसका बेस जो जाएगा वो नैरो जाएगा, वहाँ एपेक्स ब्रॉड होगा। समझ में आया? बेस हमेशा नीचे ही बोला जाएगा, लेकिन वो नैरो हो जाएगा उस केस में। सर जी, नंबर और एनर्जी के आधार पर होता है, एरिया के आधार पर नहीं हो सकता है। पिरामिड एरिया के आधार पर नहीं होता। किस के आधार से? नंबर के आधार पर पिरामिड बनाते हैं। और एनर्जी एरिया कैसे बना लेंगे? हम लोग को जमीन थोड़ी ना नापनी है। जी सर। ठीक है, प्लाटिंग नहीं कर रहे हैं ना, क्यों? नंबर, मास, एनर्जी। नंबर, मास और एनर्जी। ठीक है, 3 के आधार पर, क्योंकि जीवों में या तो उनका वजन होता है, या तो उनकी संख्या होती है, या तो एनर्जी देते हैं। सर जी, अगर इसका मास देखेंगे तो ट्री का सबसे ज्यादा। कौन सा वाला? बर्ड, छोटी बर्ड और ट्री। हाँ, इसका मास ज्यादा जाएगा। तो हम मास का नहीं बना रहे हैं, हम किसका बना रहे हैं? नंबर का बना रहे हैं। अभी नंबर समझ रहे, ठीक है। अब आगे मास का देखिए। क्वेश्चन पूछते समय तो डीडी इशारा कर, बिल्कुल अभी क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें है दिया हो। देखिए, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ, देखिए अभी नंबर का पिरामिड एक जगह पूरा हुआ है। नंबर का पिरामिड एक्वाटिक इकोसिस्टम में, एक्वाटिक में कैसा होगा? अपराइट। किसी तालाब में नंबर का पिरामिड सीधा बनेगा। ठीक है, फॉरेस्ट में सीधा बनेगा। वही इकोसिस्टम होते हैं, तो वाटर वाला या फिर सरफेस। वाटर वाले में चाहे पॉन्ड हो, चाहे ओशियन हो, चाहे लेक हो, कोई भी हो, सब जगह सीधा। आप कोई भी एग्जांपल लेकर समझ लीजिए, तालाब का ले लीजिए, चाहे ओशियन का ले लीजिए। ठीक है, देखिए तालाब वाले में क्या होगा? मछली, ये बेस है, बेस ब्रॉड रहेगा, संख्या का बना रहेगा। ये ब्रॉड, क्योंकि प्लांट की संख्या ज्यादा नजर आएगी हमेशा। एक तालाब में सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल किसका होता है? प्लांट का होता है। और कौन से प्लांट होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन लिखिए बुक में, देखिए आप पढ़ेंगे बुक में पूरा बना के दिखाया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। फाइटोप्लैंक्टन की संख्या ज्यादा है। इसके बाद अगला ट्रॉपिक लेवल किसका होता है? फाइटोप्लैंक्टन का मतलब
ऐसे माइक्रो हंसते बहुत कौन सा? ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिएगा। ठीक है, अच्छे दिमाग में नोट कर लीजिए, पेपर है कि नहीं है ना, नोट कर लीजिए। ठीक, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा घातक होता है। हमको समझा रहे हैं, हो सकता है आपने जो पढ़ा कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे ना, हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ एक्स्ट्रा में, अगर नहीं है सब मुझसे ही अच्छा है तो आप मत आइए, दी बेस्ट है। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करिए अपना, क्योंकि 1 महीने का टाइम बाकी है बस। समझ में आ रहा है? टाइम वेस्ट करना किसी को। फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर हो गए नीचे। ठीक है, जो प्लैंक्टन जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। थोड़ी ठीक है, वो भी फ्लोट करते हैं, ये भी फ्लोट करते हैं। उनकी संख्या क्या होगी? जो प्लैंक्टन की कम होगी। छोटी मछली ज्यादा, वो क्या खाती है? जो छोटे छोटे जो प्लैंक्टन को खाएंगे, स्मॉल फिशेस, उसके बाद लार्ज फिशेस। अब बताइए, नंबर देखा जाएगा तो फाइटोप्लैंक्टन की संख्या ज्यादा है, जो प्लैंक्टन कम, स्मॉल फिशेस और कम, बड़ी मछली हमेशा कम मिलेगी। ऊपर जाने पर जो लास्ट ट्रॉपिक लेवल वो नैरो हो रहा है कम, और ये ब्रॉड हो रहा है। पहला ट्रॉपिक लेवल पर संख्या ज्यादा आ रही है। बेस तो यही रहेगा हमेशा, ये बेस कभी नहीं बोला, बेस ही रहेगा। पहला ट्रॉपिक लेवल ही बेस होता है, समझ में आ रहा है? तो ये सीधा होता है। आप पिरामिड ऑफ बायोमास देख लीजिए, पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का पिरामिड वाटर में इन्वर्टेड बनेगा, बाकी सब जगह सीखा। ठीक है, तो एक्वेटिक में लिखिएगा, एक्वेटिक में क्या होता है? इन्वर्टेड। आपको ध्यान रखना है इन्वर्टेड कहाँ कहाँ है। बस इन्वर्टेड मैंने बताया था, ट्री को अगर आप देखेंगे, ट्री वाला इकोसिस्टम, उस पर क्या है? ट्री पर बर्ड्स हैं, ठीक है, और उनके ऊपर पैरासाइट है। ये वाला इन्वर्टेड बनेगा। एक जगह कलशनुमा बनेगा, वो एग्जाम्पल बता दिया मैंने। और एक जगह इन्वर्टेड यहाँ और है, पानी वाला इकोसिस्टम किसका? वजन वाला। ठीक है, बाकी अगर टेरेस्ट्रियल में देखेंगे, टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट में देखेंगे, जंगल में, तो ये क्या बनेगा? अपराइट। दोनों को समझ लीजिए इन्वर्टेड कैसे बनता है, ये वाला देखिए। किसी तालाब में या समुद्र में जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं या जो एल्गी होती है, शैवाल जो होता है, आपको देखने में लगता है बहुत सारी ढेर सारी एल्गी है, नंबर काउंट करिए तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। जब उनको लेकर तोलिए ना तो वजन बहुत कम आएगा। ठीक है, इसीलिए चूंकि पानी में है ना, फ्लोट कर रहे हैं, वजन उनके पास बहुत कम हल्का है। ठीक, तो वजन कम है। अगर यही चीज़ आपका जमीन पर होती तो वजन ज़्यादा एक बार होता। जंगल में पौधों को लेकर के उनका वजन तोलिए ज़्यादा आएगा, इसीलिए अपराइट बनता है। पहला ट्रॉपिक लेवल प्लांट का होता है ना, प्लांट का वजन, बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, पेड़ का वजन अच्छा खासा बहुत ज़्यादा होता है, सबको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन पानी में प्लांट का वजन हमेशा कम रहेगा, कोई भी प्लांट में। जब वजन कम रहेगा तो ये नैरो बेस चला जाएगा। ये पहला ट्रॉपिक लेवल प्लांट का हो गया, इसका वजन क्या है? कम। दूसरा ट्रॉपिक लेवल जू प्लैंक्टन, इसका वजन थोड़ा सा ज़्यादा, और स्मॉल फिशेस लार्ज। बड़ी मछलियों का वजन ज़्यादा होता है, बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, वजन ज़्यादा रहेगा। प्ले संख्या में कम है लेकिन वजन में उनका ज़्यादा है। ठीक है, तो वजन ज़्यादा है तो ये चला जाएगा इन्वर्टेड। और यही आप टेरेस्ट्रियल में देखेंगे, फॉरेस्ट जंगल में बनाएंगे तो जंगल में बायोमास का सीधा बनता है, क्योंकि फॉरेस्ट में जो ट्री होते हैं या जो पेड़ पौधे हैं, उनका वजन क्या होगा? हमेशा ये प्लांट का वजन हमेशा ज़्यादा आएगा। इसके बाद जो प्लांट को जो खाया, मान लीजिए डियर खा रहा है, डियर थोड़ा, डियर की काउंटिंग तो कम होगी जी सर, हिरण, लेकिन वजन ज़्यादा, सॉरी काउंटिंग कम होगी नहीं, वजन क्या होगा? कम। वजन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और डियर को कौन खाया? जैकाल खाया, उसका वजन कम। लॉयन क्या है? उनका वजन कम। सबसे संख्या के हिसाब से भी ये सीधा बनता है, वजन के हिसाब से भी सीधा बनता है, क्योंकि जंगल में पेड़ की संख्या क्या है? ज़्यादा है, वजन भी ज़्यादा है। जी सर। डियर की संख्या कम है, वजन भी कम है, दोनों चीज़ें घट रही है। आप दोनों देखिए, दोनों में सीधा ही तो बनता है। जैसे जो लॉयन की संख्या भी कम है, वजन भी कम है। जितने लॉयन रहेंगे ना, जितने डियर रहेंगे, आप कंपेयर करेंगे तो डियर, लॉयन की संख्या कम आएगी, वजन भी कम आएगा डियर के कंपेरिजन में। इसलिए क्या बनता है? ये सीधा ही बनता है। समझ में आ रहा है? बाकी इसमें और कुछ बताना ही नहीं। एनर्जी का मैंने बता दिया आपको। अब इस पिरामिड का कुछ लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन का मतलब कुछ कमियां होती हैं।
क्या क्या कमियां हैं लिखिएगा। लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। देखिए लिमिटेशन में पहली लिमिटेशन तो ये होती है कि पिरामिड में हम लोग फूड चेन की बात करते हैं, कहीं वेव की बात किया नहीं। हमने जब भी बात किया तो हमने ये कहा कि यहाँ पर अगर ये प्लांट बोला तो अगला बोला ग्रास ऊपर, अगला बोला फ्रॉग। यही तो कहा ना कि प्लांट हमने यहाँ रखा, चाहे उसका वजन तोला, चाहे नंबर लिया, उसको ग्रास ऊपर ने खाया, उसके बाद फ्रॉग ने खाया, कोई फूड चेन नहीं। या हमने वेव की बात नहीं किया था ना, जबकि नेचर में क्या होता है, वेव चल रहा है। तो हम इस पिरामिड में कोई खाद्य जाल नहीं दिखा सकते, खाद्य श्रृंखला ही दिखाते हैं इसमें। ये किसकी सबसे बड़ी कमी हुई, समझ में आया। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है कि फूड वेव जो है नॉट कंसीडर, उसको कंसीडर ही नहीं करते। ओनली क्या कंसीडर करते हैं, ओनली फूड चेन कंसीडर की जाती है। ठीक है, ये होना चाहिए वेव बन ही नहीं पाएगा, वो बन ही नहीं पाए। कंसीडर दूर की बात है, बनेगा ही, कैसे बनाएंगे। ठीक है, दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है पिरामिड की, इसमें हम लोग पैरासिटिक फूड चेन पढ़े हैं ना, और एक डेट्राइटस डीएफसी होता है, बताया था ना, दो तरीके का फूड चेन, पैरासिटिक फूड ग्रासिक फूड चेन और डीएफसी और डीएफसी डिकम्पोजर वाली होती है, और एक तीसरी जो बुक ने नहीं दिया है वो पीएफसी होती है, पैरासिटिक फूड चेन। तो इसमें आपको केवल जीएफसी की बात की जाती है, कहीं डिकम्पोजर, कहीं माइक्रो बताया कि माइक्रो का वजन तोलिए, माइक्रो की संख्या तोलिए, अर्थों की संख्या नहीं ना, डिकम्पोजर की बात नहीं की जाती है। डेट्राइटस फूड चेन को इसमें कंसीडर नहीं किया गया, कहीं उसको जगह ही नहीं है। ठीक है, तो डीएफसी नॉट कंसीडर, या उसको कहीं प्लेस नहीं मिला हुआ है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी हो गया। और इसका लिमिटेशन है कि कुछ प्लांट ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट जानते हैं, या ऐसा मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म दो ट्रॉफिक लेवल पर है, होता भी है। एक ऑर्गेनिज्म स्नेक है, वो एक फूड चेन में 5वें पड़ जाएगा और एक पर वो 3रे पड़ जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पर होता है तो उसको भी फूड पिरामिड में नहीं दिखा सकते, दिखाई नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल नॉट प्लेस। ठीक है, उसको यहाँ नहीं प्लेस किया गया। और सबसे लास्ट का लिमिटेशन ये है कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं, सबको पता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट को बताइए कहाँ रखेंगे। पौधा है, आप बताइए उसे पौधे में रख दीजिए उठा करके, होना चाहिए ना, प्लांट है लेकिन वो कीड़ों को खाता है, उस हिसाब से देखा जाएगा तो हार्बीवोर है, होना चाहिए ना, होना चाहिए कि क्योंकि वो कार्निवोर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्निवोर। जो कीड़ा खाता है वो कार्निवोर, क्योंकि कीड़ा प्लांट खाता है। ठीक है, 25% कीड़े क्या करते हैं, प्लांट खाते हैं, बाकी एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल पता है ना, यूट्रिक्लेरिया है, ठीक है, रेपेंजिस हो गया, कीट मच्छी पौधे। तो कीट मच्छी पौधे क्या होते हैं, ये भोजन भी बना लेते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को भी खा लेते हैं। तो इनको कहाँ रखा जाए, इनको प्लांट में भी पूरी तरीके से नहीं रख सकते, क्योंकि प्लांट की तरीके से काम कर रहे हैं, भोजन भी बना रहे हैं और ये दूसरे कीड़ों को खा रहे हैं, तो कार्निवोर भी है। ठीक, प्लांट्स और कार्निवोर दोनों हैं, तो इसलिए उनको भी जगह नहीं मिली। तो लिखेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है नॉट कंसीडर, नहीं किए गए इसमें, क्योंकि वो क्या है, वो प्लांट भी है, प्लांट हो गए तो टी1 पर रहेंगे, और वो क्या है, कार्निवोर भी है, और कार्निवोर है तो किस पर जाएंगे, वो प्लांट टी1, इंसेक्ट टी2, और इंसेक्ट को इन्होंने खाया तो ये टी3 पर तब रहेंगे, किस पर रहेंगे नदियों समय टी3। क्योंकि इसमें पिरामिड में एक ऑर्गेनिज्म को एक ही ट्रॉफिक लेवल पर रखा जाता है, एक से ज़्यादा पर इसको नहीं रख सकते, तो इसका लिमिटेशन होगा। ठीक है, इसके बाद बताइए इसमें और कुछ है, हमको दिखा दीजिए, कोई टॉपिक है अगला।
हाँ हाँ हाँ, 4 तो बच गया है, कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया कि आपने बता दिया कम से कम आज। और सर भी आ गए। ठीक है, ऑफ कर दीजिए। अगली बार हाँ बताइए, अगली बार इसका क्वेश्चन और ये बताइए।